सजदे के दौरान आंखें बंद कर लेने से नमाज टूट जाती है। मरने से कबल मर्द के नाखून खुद ब खुद छोटा होना शुरू हो जाते हैं। जिस बंदे के पांव बड़े हों उस बंदे की किस्मत अच्छी होती है। औरत का ऊंची आवाज में बोलना दौलत की लालच होने की अलामत है। बुरा काम करते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना हराम है। हराम कमाई वाला गोश्त जन्नत में कभी दाखिल नहीं होगा। तुलसी का पौधा घर में लगाया जाए तो घर में मक्खी मच्छर और कीड़े मकोड़े नहीं आते। पपीते का बीज सांप के जहर को भी ख़त्म कर देता है। बरगद का दरख्त घर में लगाने से घर में गुर्बत नहीं आती। जो औरत जड़वां बच्चे पैदा करती है वो कभी गरीब नहीं होती। रोटी खाने के फौरन बाद छींक का आ जाना जल्द दौलत मिलने की अलामत है। छींक आते आते रुक जाना मेहमान आने की अलामत है। घर में मकड़ी का उजाला बनाना बेबरकती की अलामत है। घर में बिल्ली के चूहे का खाना गुर्बत जाने की निशानी है। ख्वाब में खूबसूरत औरत का देखना जल्द दौलत आने की अलामत है। बुरे रंग वाली आंखों वाला बंदा कभी गरीब नहीं होता। जिस घर में गोश्त ज्यादा खाया जाए वहां लोग जल्दी बुढ़ापे का शिकार हो जाते हैं। 3 बेटियों वाला बाप कभी गुर्बत का मुंह नहीं देखता है। मस्जिद में बैठकर मछली खाना जायज नहीं है। अपने हाथ के नाखून खाने से कैंसर की बीमारी होती है। मुर्गी को दोबारा गर्म करके खाने से गुर्दे फेल हो जाते हैं। पलीद औरत के साथ जमा करने से बच्चा माजूर पैदा होता है। घर में स्याह रंग के खरगोश के बाल रखने से 80 साल तक घर में काले जादू का असर नहीं होता। चाय को दोबारा गर्म करके पीने से बेहतर है कि बंदा जहर ही पी ले। 3 अदद लौंग, 3 अदद बादाम, 3 अदद छोटी इलायची, इनका सफूफ बना लें। आधा चम्मच फ्राई पैन में तेल डालकर इसमें हल्का हल्का फ्राई करके नीचे उतार लें। 1 गिलास दूध के अंदर डालकर 1 चम्मच देसी घी डालकर 4 दिन तक पिएं।